जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि होमगार्ड दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि होमगार्ड दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, होमगार्ड दिवस मनाई जाती है 6 दिसंबर को। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है 6 दिसंबर को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि यूपी में 112 सेवा कब शुरू हुई थी। चलिए बताइएगा, यूपी में 112 सेवा कब शुरू हुई थी। तो यूपी में 112 सेवा 2019 में शुरू हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है 2019 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यूपी में महिला होमगार्ड को कब शामिल जो है ना किया गया था। बताइए कि यूपी में महिला होमगार्ड को कब शामिल किए गए थे। तो याद रखेंगे साथियों 1994 में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है 1994 में। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये आपके कहाँ पर है, मुरादाबाद में है। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है साथियों कि होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और यहाँ से आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है। तो आप याद रखिएगा, होमगार्ड का आदर्श वाक्य हो जाएंगे यहाँ पर क्या, तो याद रखिएगा सेवा परमो धर्म। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है, सेवा परमो धर्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि होमगार्ड का वेतन भत्ता किसके द्वारा जो है ना तय किया जाता है। चलिए बताएंगे कि होमगार्ड का जो वेतन भत्ता होता है ये किसके द्वारा तय की जाती है। तो ये की जाती है किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, राज्य सरकार के द्वारा तय की जाती है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आपका आता है कि यूपी पुलिस एंटी रोमियो स्क्वाडम कब बना था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि यूपी पुलिस एंटी रोमियो स्क्वाडम कब बना था। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, ये बने हुए थे कब, ये बने थे 2017 में। ऑप्शन बी लगा रहे तो सही जवाब है 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के सूचना केंद्र का मुख्यालय किस नगर में है। चलिए बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के सूचना केंद्र का मुख्यालय किस नगर में है। तो साथियों ये हो जाएंगे किस नगर में, लखनऊ नगर में। ठीक है, ऑप्शन डी लगा रहे तो सही जवाब है आपका लखनऊ नगर में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि यूपी होमगार्ड अकादमी कहाँ स्थापित है। बताइएगा यूपी होमगार्ड अकादमी कहाँ स्थापित है। तो यूपी होमगार्ड अकादमी जो है याद रखिएगा गोरखपुर में स्थापित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है, गोरखपुर में, याद रख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोगों का, और क्वेश्चन है कि यूपी पुलिस का कौन सा विंग आतंकवाद निरोधी यहाँ पर कार्य करता है। तो यूपी पुलिस का कौन सा विंग आतंकवाद निरोधी यहाँ पे कार्य करता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे कौन हो जाएंगे, तो एटीएस। ठीक है, एटीएस हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का यहाँ पर अधिकार किसे है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है बताइए। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में
विधानसभा को भंग करने का अधिकार होते हैं किसके पास? तो ये होते हैं राज्यपाल के पास। याद रखिएगा, राज्यपाल के पास होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो याद रखिएगा ये सारनाथ में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, और यहाँ पे आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, बिरहा हो जाएंगे। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? चलिए बताइएगा कि कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो ये हो जाएंगे साथियों कौन? नौचंदी मेला। ठीक है, याद रखेंगे, नौचंदी मेला हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? बताइएगा कि संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे कहाँ पर? बाराबंकी में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, बाराबंकी में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे बिहार में। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार में मिलता है, याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1944 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में भारत का काला भवन स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में भारत का काला भवन जो ये स्थित हो जाएंगे तो ये वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका। क्वेश्चन है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? बताइएगा, तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे? यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन डी है, प्रतापगढ़ हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? वह जगह हो जाएंगे। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान जहाँ स्थित है वह जगह कौन से हो जाएंगे साथियों? तो याद रख लीजिएगा, वह जगह हो जाएंगे कौन से? तो कानपुर। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब है, यहाँ पर कानपुर हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थापित है? चलिए बताइएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा आप लोग का। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थापित है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह स्थापित है बिठूर में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बिठूर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आप लोग का, और क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन सी देश की सीमा स्पर्श करती है? तो आप याद रखिएगा ये हो जाएंगे कौन सी? तो ये हो जाएंगे नेपाल। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है, नेपाल होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग का, बेतना नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी से मिलती है? चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि बेतना नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी से मिलती है? तो आप याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन बी हरिपुर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है? तो बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश में नागरिक अध्ययन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, याद रखिएगा, इलाहाबाद में है। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है?
तो याद रखिएगा साथियों, ये हो जाएंगे कौन? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रदेश का कौन सा नगर है जो कि चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे? तो याद रखिएगा ये फिरोजाबाद हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है फिरोजाबाद। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? बताइए कि उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग 15 अगस्त 1925 में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? चलिए आंसर लगाइएगा आप लोग का, यहाँ पे आंसर क्या होगा, ठीक है, बताइए सभी लोग। तो उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग 1526 में अधिकार किए हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर क्या है? तो बी सही जवाब है, यहाँ पर 1526 में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में यहाँ पे चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो याद रखेंगे आप सभी लोग सारनाथ में, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, यहाँ पर सारनाथ, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में यहाँ पे दियास लाई बनाने का कारखाना नहीं है? बताइए। तो उत्तर प्रदेश के किस निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना ही नहीं है? तो याद रखेंगे आप सभी लोग आगरा में नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है, आगरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों का, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था? तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किए थे? तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे? यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, कुशीनगर। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो आप याद रखिएगा अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, अकबर हो जाएंगे। अगला आपका प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो आप याद रखेंगे यह स्थापना की जाती है आपके 1948 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1948 ईस्वी में। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह 1952 में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है, 1952 में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जो बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।